नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एज पर टाइटल और एज पर डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले पीएचपी के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होगी दैट इज ज़ेम्प सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम डायरेक्ट सर्च बार में ही या तो आप गूगल में टाइप कर सकते हैं या कोई भी ब्राउजर यूज करके डायरेक्ट एड्रेस बार में सर्च कर लें ज़ेम्प XAMPP ज़ेम्प। ज़ेम्प की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे आप, अपाचे फ्रेंड्स। यहाँ से आप ज़ेम्प सर्वर को डाउनलोड कर लें। देखिए पीएचपी जो है इट्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी नीड अ सेपरेट सर्वर टू रन अ पीएचपी कोड, राइट। तो जैसे ही हमारा ये पेज ओपन होता है, देखिए यहाँ पे ये ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है ज़ेम्प सर्वर को डाउनलोड करने की। ज़ेम्प के अलावा आप वैम्प भी यूज कर सकते हैं, उस सर्वर पे भी आप पीएचपी के कोड को रन कर सकते हैं, लेकिन जनरली ज़ेम्प ही यूज होता है। तो मैं ज़ेम्प के थ्रू ही आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है 8.2.12 PHP 8.2.12 डाउनलोड 64 जो भी आपको डाउनलोड करना वो आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के तीनों आपके लैपटॉप पर या पीसी पर रन हो जाएंगे। मैं 64 बिट 144 MB का ये डाउनलोड कर लेता हूँ। जो डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ इट डजंट क्लिक हियर, ये बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अभी हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है इनकेस तो आप यहाँ पर इस क्लिक हेयर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, बट ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये स्टार्ट हो गया अभी डाउनलोड होना। इट विल टेक सम टाइम। यहाँ डाउनलोड में मेरी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ही ओपन कर देता हूँ। इट विल आस्किंग टू इंस्टॉल ज़ेम्प सर्वर ऑन योर विंडोज पीसी। मैं इसको यस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये एक इशू आएगा, हो सकता है आपके सब में, जरूरी नहीं कि आपके पीसी पर या आपके लैपटॉप पर भी आए। मेरे में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मैंने किए हुए, इसके लिए वार्निंग मैसेज है, इसको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। मैंने इग्नोर कर दिया और ओके कर दिया। नाउ वेलकम टू द ज़ेम्प सेटअप विजार्ड। केवल आपको नेक्स्ट करना है। ये सारे के सारे जो इसमें इसका जो पैकेज है ज़ेम्प का, MySQL, FileZilla, FTP, ये सब कुछ इंस्टॉल करेगा। बाय डिफॉल्ट ये टेक है, हमें कोई भी सेटिंग को डीसिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट करें। देखिए अब ये सिलेक्ट अ फोल्डर बोल रहा है। बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में ज़ेम्प नाम का एक फोल्डर क्रिएट होता है। जरूरी नहीं कि आप सी में ही करें, मैं इसे ई में कर रहा हूं। मैं अपनी ई ड्राइव में इसको लेकर जा रहा हूं, इस फोल्डर को क्रिएट करूंगा मैं ई ड्राइव में। ये बिल्कुल मैंडेट नहीं कि आप सी में ही करें, डी में कर लें, ई में कर लें, या जो भी आपके लैपटॉप में पीसी में ड्राइव हो उस ड्राइव में आप कर सकते हैं। मैं ई में कर रहा हूँ। ई के अंदर ज़ेम्प नाम से फोल्डर क्रिएट होगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी। नेक्स्ट, नाउ इट इज इंस्टॉलिंग द ज़ेम्प सर्वर। Now it will ask whether you want to start the control panel now. ये चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर आप इसे डीसिलेक्ट करके फिनिश करते हैं तो इट विल, आपको फिर मैन्युअली इसको ऑन करना पड़ेगा। बट अगर ये सिलेक्टेड है, आप फिनिश करते हैं तो ये यहाँ पे इंस्टेंट आपको ये ओपन कर देगा ज़ेम्प का कंट्रोल पैनल। देखिए ये कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो गया। बहुत जरूरी है कि ये अपाचे को स्टार्ट करना, इट इज मैंडेटरी। अगर आपको पीएचपी के कोड को, पीएचपी पेज को रन करना है, पीएचपी की फाइल रन करनी है, तो इन दैट केस आपको ये अपाचे सर्वर, एक्चुअली ज़ेम्प का ही एक पैकेज में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, अपाचे, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat एक्सेट्रा। हमको अपाचे स्टार्ट करना है। MySQL यूज होता है इफ यू आर वर्किंग विद डेटाबेस ऑल्सो। अगर आप अपने वेब पेज को डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो MySQL भी स्टार्ट करें। मैं अभी फिलहाल अपाचे को ही स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट। देखिए इट मे पॉसिबल कि ऐसी एरर आपको भी डिस्प्ले हो। मैं स्टार्ट तो कर रहा हूं अपाचे, बट यहां पर मुझे एरर शो हो रहा है, अपाचे शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली। इस केस के लिए, ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? कॉन्फ़िग पर जाएं, अपाचे httpd.conf कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसे ओपन करें। एक नोटपैड की फाइल ओपन होगी। इस फाइल में कंट्रोल F से आप सर्च करें LISTEN, लिसन, एंटर। देखिए एक लेसन मुझे यहां मिल रहा है, अगेन एंटर, यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। जहां पर ये मिल जाए आपको ऐसा लिखा हुआ लेसन 80। एक्चुअली ये एरर इस वजह से है कि किसी और सर्विस ने इस सर्वर के लिए जो पोर्ट है वो ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है,
बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 यूज कर रहा है अपाचे, लेकिन मे बी पॉसिबल कि मेरे लैपटॉप में, मेरे पीसी में, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी सेटिंग्स की हुई हैं, तो इट माइट पॉसिबल कि ये जो पोर्ट नंबर है ये कोई और सर्विस यूज कर रही है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले आप लेसन फाइंड आउट करें। अगर ये रन हो जाता है, मान लीजिए ये ग्रीन हो जाता है अपाचे, तो यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये एरर आए, इन दैट केस ओनली आपको कॉन्फ़िग में जाकर फर्स्ट ही जो ऑप्शन मिल रहा है अपाचे httpd.conf फाइल, इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल नोटपैड में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कंट्रोल F, मतलब ढूंढना है, क्या ढूंढना है, लेसन। यहाँ पर लेसन के बाद स्पेस देकर 80 लिखा होगा, तो लेसन मैंने कंट्रोल F प्रेस करके लेसन फाइंड आउट किया और 80 को मैंने यहाँ पे 8080 कर दिया, सबसे पहला काम। दूसरा काम, मुझे यहाँ पे SERVER सर्वर नेम ये भी सर्च करना है। सर्वर नेम मुझे यहां पर मिल रहा है, अगेन सर्च करिए। यहां पर आपको देखिए ये हैश सिंबल नहीं लगा होना चाहिए, सर्वर नेम स्पेस लोकल होस्ट 80 लिखा हुआ है, इसको भी मैं 8080 कर देता हूं। देन फाइल सेव, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। नाउ इफ यू विल स्टार्ट इट, देखिए हमारा ये सर्वर ऑन हो गया, स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग, हमारा सर्वर ऑन हो चुका है, राइट। अब इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट व्हाट, ये अभी हमने ज़ैम्प की सेटिंग की, मतलब ज़ैम्प सर्वर ऑन कर दिया। अच्छा, ऑन करने के बाद, ये मिनिमाइज करने के बाद, मैं यहां से अगर इस पे राइट क्लिक कर कर अपाचे, देखिए ग्रीन हो गया अपाचे, इसको स्टॉप भी मैं चाहूं तो कर सकता हूं। क्लियर, अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूंगा तो कर सकता हूं। और इसे वापस से अगर आपको देखना है तो राइट क्लिक करें, शो ऑब्लिक हाइड, यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है और ये अपाचे आपका रन हो रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने केवल ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर करके रख दिया, हमारा सर्वर वाला काम तो फिनिश हो गया। अब हमें अपनी PHP की फाइल रन करनी है। तो मैंने जो PHP इंस्टॉल किया है वो ई ड्राइव में किया, देखिए न्यू वॉल्यूम ई, यहाँ पर मैंने पाथ चेंज किया था, वहां पे e:\\ज़ैम्प नाम से फोल्डर था। अगर आप सी में कर रहे हैं तो ज़ैम्प नाम से जो फोल्डर क्रिएट किया है ज़ैम्प ने, जहां पर भी किया है, सी ड्राइव में किया तो सी ड्राइव में जाएं, डी ड्राइव में तो डी ड्राइव में, ई में तो ई में। मेरे केस में ये ई ड्राइव में है। ज़ैम्प फोल्डर के अंदर जाइए, यहां पर आपको एक और फोल्डर मिलेगा htdocs। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, क्योंकि इसके अंदर ही आपकी सारी फाइल्स, या फिर आप किसी डायरेक्टरी में अगर अपने कोड को रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। यहां पर मैं कर रहा हूं न्यू, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूं। अभी मैं इसका कोई नाम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं केवल नोटपैड ओपन करने के लिए कर रहा हूं। नोटपैड में मुझे अपने PHP कोड को टाइप करना है, तो PHP का जो सिंटेक्स है, <? PHP, यहां से स्टार्ट होगा। जो भी PHP कोड लिखना है, echo इज यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन द वेब पेज। मैंने यहां लिखा माय फर्स्ट PHP पेज, सेमीकोलन, और इसको मैं क्लोज करूंगा क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन के साथ। दिस इज द बेसिक, मतलब डैम बेसिक फाइल कोड मैं बता रहा हूं आपको कि PHP का सिंटेक्स ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर क्लोज होगा। अब विद इन दिस आप PHP का जो भी कोडिंग कर रहे हैं, वेरिएबल यूज कर रहे हैं, लूप्स यूज कर रहे हैं, इफ एल्स यूज कर रहे हैं, या किसी और तरीके की कोडिंग कर रहे हैं PHP सिंटेक्स को लेकर, तो वो आप विद इन दिस करेंगे। यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर क्लोज होगा, राइट। यहां पे मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इको माय फर्स्ट PHP पेज। इसको आप सबसे पहले सेव एज करिए। इसे सेव करना है आपको htdocs के अंदर ही, जहां पर भी आपका ज़ैम्प फोल्डर है, ज़ैम्प फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर आप इस फाइल का नाम जो देना चाहें वो दे दीजिए। मैं इस फाइल का नाम दे रहा हूं फर्स्ट डॉट PHP एक्सटेंशन इज मस्ट, बिकॉज हमको बताना पड़ेगा कि ये PHP की फाइल है, और उसके साथ ही सेव एज टाइप में आप यहां पर ऑल फाइल्स करना मत भूलिएगा। ये भी दोनों काम जरूरी है। फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी .php और सेव एज टाइप ऑल फाइल्स। सेव कहां करेंगे, लोकेशन एक बार देख लीजिए, ई के अंदर ज़ैम्प, मेरे केस में ई ड्राइव है, ज़ैम्प और htdocs, आपके केस में सी हो तो सी ड्राइव के अंदर ज़ैम्प फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर सेव करना है।
इतना जरूर ध्यान रखिएगा। फाइल सेव हो गई मेरी और मैंने उसको सेव कर दिया, सॉरी htdocs के अंदर first.php ऑल फाइल्स एंड सेव, ये मेरी फाइल सेव हो गई। बस ये देखिए यहाँ पर मेरी फाइल बनकर आ गई है first.php। यहाँ से डायरेक्ट रन नहीं होगा, आप अपना ब्राउजर ओपन करिए, गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं वो यूज करिए, और यहां पर आपको लिखना होगा http $/localhost 8080। जैसे मैं इसे एंटर कर रहा हूं तो देखिए मेरा ये पेज आपका भी ओपन इस तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ डैशबोर्ड ऐसा ओपन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो ज़ैम्प सर्वर है और अपाचे की जो सर्विस है वो प्रॉपरली रन हो रही है। यहां पर आपको अपनी फाइल जब रन करना होगा तो ये डैशबोर्ड हटाकर 8080 हमारा पोर्ट नंबर /, इसके बाद आप अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए FIRST first.php, देन एंटर। देखिए यही आउटपुट है माय फर्स्ट PHP पेज, यही मैंने कोड लिखा हुआ है माय फर्स्ट PHP पेज। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए सपोज एक और स्टेटमेंट दे देता हूं, इको रनिंग ज़ैम्प सर्वर देन सेमीकोलन, और यहां से बस अब मुझे बार बार सेव एज नहीं करना है, सेव कर दूं या तो Ctrl+S प्रेस कर दें और इस पेज को जाकर रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए ये रनिंग ज़ैम्प सर्वर ये भी डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आया ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्वेरी होगी तभी मैं इस पर आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा कि जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो सेम लाइन पर आ रहा है, उसको अगर हमको नेक्स्ट लाइन पर लेकर आना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है या कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उस पर सॉल्यूशन दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।